और मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे पति यमुना के किनारे मिले, बरसों से इंतजार में बैठे, अब ये बताओ मत संग चले या मतलब और इंतजार करें। तो अर्जुन बोले के श्याम, 3 औरतें घरे बैठी है, जिधर जाओ उधर शादी तैयार, कब तक शादी करते रहोगे? कन्हैया कन्हैया बोले करते ही रहेंगे जब तक होती रहेंगी, हम क्यों मना करें, हम तैयार है, कदम तैयार। तो इनका चौथा विवाह हुआ है कालिंदी की साथ में, 5वीं शादी मित्रविंदा से, 6वां विवाह शीलभद्रा से, 7वां विवाह सत्या से और 8वां इनका विवाह हुआ लक्ष्मणा से। अब 8 औरतें हो गई हैं, अब क्या होगा? और आगे बढ़े। इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने मन में ये फैसला किया कि मैं अपने जीवन में 20,000 लड़कियों से शादी करेंगे। तो उसने धीरे धीरे 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान गए लड़कियों को बाहर निकालने को, उस राक्षस का वध किया, लड़कियां बाहर की, बोले अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियां बोली घर किधर, हम तो तुम्हारी साथ चलेंगे प्रभु, तुम हमसे शादी कर लो। क्या? हाँ, तो द्वारिका में लाए हैं और बड़ा विधि विधान के साथ सबसे शादी की। और कितनी हो गई? 16,108। 16,108 औरतें, सबके एक एक लड़की पैदा हुई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार भगवान का। कितने लड़का होंगे भगवान के? भागवत का प्रमाण 1,61,080। 1,61,080 लड़का और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगाओ अंदाज के गांव बस तो हुए तब। आज के नरों से एक नारी ना समारी जाती। कितना अंतर है, कितना फर्क है। आज के नरों से एक नारी ना समारी जाती, और उमें श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 डेलवी और बाकी। सबसे पहली पत्री का नाम था राधा। ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। बचपन में शादी हुई थी भांडीर वन में, ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। तो आधी को विजा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इस तरह से विवाह हुआ। अब देखिए थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में। ये सुदामा गुरसांदीपन के यहाँ कन्हैया के साथ विद्याध्ययन कर रहे थे, जो कन्हैया के बड़े मित्र थे, बड़े भक्त थे। और कृष्ण और सुदामा में प्रेम भी बहुत था। प्रेम प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमे से न छूट। प्रेम। और एक बात हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, उस प्रेम को ज्यादा देर निभाना चाहते हो, टिकाना चाहते हो, तो 3 बाधा होती प्रेम के बीच में। 3 बाधा। और ये प्रेम ऐसी चीज न ये बेचा जाता है, न खरीदा जाता है। ये कुदरत की ऐसी देन अक्समात हो ही जाता है। किसी से हो जाए प्रेम है। अगर प्रेम होता है तो 3 चीजें हमेशा याद रखो, वो प्रेम कभी टूट ही नहीं सकता। दोस्ती ने करी दे अलग, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। दोस्ती ने कर दे अलग, मतलब लालच दाम। वो 2 सतवादी जब मिले,
बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम नहीं है, और किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं है। और सुदामा तो लालच में पड़ी गई। एक दिन गुरुमाता ने कहा कन्हैया इधर आ, इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी कर ले, क्या करोगे लाला? तो कन्हैया कहने लगे भैया चिंता काय को कर रही, सुदामा भैया है ना, अभी जंगल में जा रहा हूं और लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं, चले। तो चलते वक्त गुरुमाता ने सुदामा को चना पोटरी में बांधे और एक बात कही, लाला भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलकर चब लेना। चले कृष्ण और सुदामा, लेकिन लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा, वे लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, पानी बरस रहा है, घिर गए दोनों भाई जंगल में। सुदामा को भूख लगी तो वही चना निकाल के चबने को तैयार हो गया। एक बार सुदामा को लगा कि कन्हैया को दे दे, फिर सोचा इतने हैवी नहीं जो कन्हैया को दे दे चबो। वो एक बात और सुनो, हर आदमी के अंदर दो आत्माएं होती है, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और ये उपचेतना हमेशा खेलती रहती है। कभी आपने अंदाज किया हो, तुम कोई भी गलत काम करने जाओ कोई, तो एक बार ही अंदर से आवाज जरूर आती है, चलो छोड़ो इसे नहीं करे, और दोबारा अरे हो सब देखिए गड्ढारो। तो एक बार इसे लगा कि कन्हैया को दे दूं, फिर सोचा इतने है भी नहीं जो कन्हैया को दे दो, चलो। और चला कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चल जाएगी। सुदामा, तो सुदामा झूठ बोले, बोले को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कटकर शब्द सुनाता है। झूठ बोले गए, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बच रही है, झूठ बोले। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया। सुदामा का नाम सुना, तने का आराम नहीं मिला भगवान को जो खराब भी पहन लेते। उधर से कन्हैया भागे नंगे पैर, इधर से सुदामा भागे। ये कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। जेठ भर ली भगवान ने भैया सुदामा की, गद्दी पे बैठा लिया, लेकिन शरीर को देख करके कन्हैया की आंखों से आंसू निकल आए। देख सुदामा
कि दीन दशा और करुणा निधि करुणा करके रोए और तुम पाए महादुख हाय सखा और तुम आए इतना किते दिन खो। रोने लगी भगवान। जो राशि ठाट सुदामा ने कन्हैया के देखे, चावल की पोटली लेके गए थे और भीतर दबाए गए। सोचे लगे ये तो बड़ा राजा बन गया, इसे चावल देंगे तो बड़ा शर्म आएगी, चलो नहीं देंगे, जैसे लाए वैसे ही लौटा ले चले। भीतर दबा ली आंख में। तो कन्हैया कहने लगे भैया क्या हमारी भाभी ने कुछ नहीं भेजा? बोले क्या रखा है तेरे भाभी के पास जो भेज दे। दो वक्त का भोजन भी मिलता नहीं, भेजने की बात करता, कुछ नहीं तो नहीं। झपटा मार करके चावल की पोटली खींच ली भगवान और कहने लगे लगता है सुदामा भैया पुरानी वाली आदत में अभी सुधार नहीं हुआ है आपका। और ऐसा ही भक्तों कि श्री कृष्ण जी के चावल नहीं है, इधर जगह नहीं है, आप तो भाई लोगों को दे दो, ये व्यवस्था वाले लोग भाई से ले लेंगे। आराम से परेशान ना हो भाई, बैठी रहो भाई, ले लेना। व्यवस्था वाले लोग जो है अपनी व्यवस्था संभाले रखे, कोई खड़ा नहीं होगा। 2 मिनट के बाद बैठी रहो भाई। भाई लोग काय को खले तो वो चावल लाए खा, बैठ जाओ, तुम्हारी व्यवस्था है, खुद ही देखो।
सुदामा की गरीबी को दूर किया वहां। अब देख इधर जा कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लग रही, इधर तो तिलक लगाए जा रहे और उधर तक्षक नाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षित को डसने के लिए भागा और 1400 चेलों के साथ गुणधर्मंतर परीक्षित को जिंदा करने के लिए दौड़े। दोनों की रास्ता में भेंट हो गई तो तक्षक पूछने लगा, गुरुदेव कहां जा रहे हो? बोले हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे हैं। तक्षक कहने लगा, मैं डसने जा रहा हूं, हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यही हो जाए, अगर तुम हार गए तो तुम नहीं जाओगे, हम हार गए तो हम नहीं जाएंगे। अब तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मार दी तो उसके जहर से वो वृक्ष जो था वो जल गया। धनवंतर ने निगाह घुमाई, वृक्ष हरा भरा बन गया। और तक्षक मन में सोच रहा, अगर गुरुजी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा, और तो पहले गुरुजी को समेट ले तब देखेंगे परीक्षित। धोखा दे गया, बोले गुरुदेव आप जाओ हम नहीं जाएंगे, और धोखा दे करके वो तक्षक ना रास्ता में छड़ी बन गया, रास्ता में जाके लेट गया। धनवंतर नहीं पहचानता ये तक्षक ना गया छड़ी सर्प बन करके धनवंतर की पीठ में डस गया। तो धनवंतर चेला से कहने लगे, मेरे साथ छल हो गया, मेरी निगाह पीठ पे नहीं पहुंचे, क्योंकि जहां तक मेरी नजर जाती वहां तक जहर का असर नहीं रहता। एक काम करो, अगर तुम्हें हमें जिंदा देखना चाहते हो तो हमें जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक हमारे पास बैठ के ढाक बजा तो तुम जिंदा हो जाए। चेला रोने लगे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दी, अब ढाक बजा रहे, लेकिन तक्षक मन में सोच रहा ये तो दोबारा जिंदा बहे जा रहा है। फिर भागा, कहने लगा पागल हो, आज तक बिना मतलब में चिल्ला रहे हो, गला फाड़ रहे हो, अरे इन्हें उखाड़ के तो देखो। लेकिन चेला नहीं सुन रहे, ढाक बजाने में लगे।
सकेले लगाए ने उखाल के जगह नहीं मिले। चेला फिर नहीं समझे, वो तक्षक ने सारी हड़िया जो है वो गंगा जी में फेंकवा दी। सब हड़ियां डूब गई, एक हड़िया तैरती बंगाल में पहुंच गई और उधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में डूबने आई, लेकिन धनवंतर के मांस को पहचान लिया, उस स्त्री ने उसे खा लिया। और जब उस धनवंतर के मांस को उसने खाया तो वो जादूगरनी बन गई, वापस घर पे लौट गई और बंगाल में सबको जादू सिखाने लगी। जादू सीखने वाली महिलाएं से ये जादू हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। अब वो तक्षक नाग जो है वो एक फूल में जाकर के छिप गया। ये 50 रुपया भेंट करना, ये अनिल यादव सनो अवधेश सिंह फौजी नदौरा, और 50 रुपया ये पुष्पेंद्र यादव सनो पेशकार सिंह, ये बस वाले उनकी तरफ से, और 21 रुपया अवनीश और कैलाश सनो चन्नू सिंह, ये बोहरे नदौरा, और 51 रुपया उमेश सिंह, ये सनो हाकिम सिंह, उनकी तरफ से आए हैं, और 51 रुपया ये मोरपाल सिंह पुत्र हरकेश यादव नगला डांडा, उनकी तरफ से आए हैं, और 21 रुपया अंकित भाई, ये दुकानदार नदौरा के रहने वाले हैं, लिखा है बैठ के गम की तन्हाइयों में, और 100 रुपया ये संजीव जमधरी, और 50 रुपया अंकित नदौरा, उनकी तरफ से आए हैं। और एक मुकुट और 101 रुपए का हार, 10 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रही है। शिवम यादव सनवशेर सिंह, ये रवि के चाचा जी के पुत्र हैं जो नदौरा के रहने वाले हैं, और 50 रुपया अंकित, ये दुकानदार सनव टिल्लू सिंह, और 51 रुपया कुलदीप उर्फ मान सिंह, ये नदौरा के रहने वाले हैं, और 51 रुपया ये बाबा भाई सनव मुन्नी मास्टर, ये नदौरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। ये सुना दिया था भाई 2 बार। और 100 रुपया सनी यादव सनो अमर सिंह, ये नदौरा के रहने वाले हैं, और 50 रुपया सनवीर, ये डेरी वाले, ये नदौरा के रहने वाले हैं। चलो सुना रहा हूं। और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट किए हैं। नाम कौन हो? क्या बार ये 50 रुपया डॉक्टर नीलेश गोरे, उनकी तरफ से, और 51 रुपया पुष्पेंद्र सनौ श्री कमलेश सिंह, 51 रुपया टिंकल ट्रक ड्राइवर सनौ श्री कमलेश सिंह, उनकी तरफ से आए हैं। लिखा है पर्दा हटाए दे। ये गाना तो बड़ा है भैया, इसमें बहुत समय लगता है। क्या है? जिसमें कि अपनी चलो लाओ एक एक लाइन बहुत जल्दी में सुनाऊं। बहुत जल्दी।
ना ये गाना तो यानी एक गाना को अनेक कलाकार कैसे कैसे गाते हैं। वैसे गाने में है तो कुछ नहीं, एक ही लाइन है और एक लाइन ने उसमें सबने ऑपरेशन कर दिया गाने का। और जब कोई गाना ज्यादा चलने लगता है तो गाने वाले उसी के पीछे भी पड़ जाते हैं। जैसे एक गाना चला था अभी थोड़ी देर पहले, एक बार आजा जा, ऐसी फिल्म वालों ने गाना गाया, थोड़ा सुनाऊं, गीत बड़ा है लेकिन थोड़ा। फिल्म वालों ने गाना गाया, ये पर्दा हटा दे जरा मुख ना दिखा दे, हम प्यार करने वाले हैं कोई कहने नहीं, अरे हम के मरने वाले कोई कहने नहीं। ये गाना गाया फिल्म वालों, और ये गाना इतना चला जो बच्चे गली गली में गुनगुनाने लगे। एक पढ़ी लिखी लड़की फिल्म देखने गई तो उसे ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो स्वामी आधार चेतन जी की कथा हो रही थी, तो शाम को जब आरती भई तो लड़की को वही गाना ध्यान आ गया। अब लड़की वो गाना अपने तर्ज में गाती बोली, अरे पर्दा हटाइना भैया जल्दी में। जब उस लड़की ने ये गाना गाया तो बाबा जी सोचने लगे लड़की गाना बहुत अच्छा गाती से तो हम भी गाएंगे। अब देखो गाना है क्या, गाने वाले पीछे पड़ गए। अब बाबा जी सोच रहे हैं कि इससे तो हम भी गाएंगे, और उन्हें वो गाना अपनी तर्ज में डाल लिया। रात को प्रोग्राम हुआ और कीचक बंद की लीला हो रही है। अब बाबा जी को वही गाना ध्यान आ गया और बोले, देखिए भीम जब पहुंच जाता है द्रौपदी का भेष धारण करके कीचक के पास, और जब कीचक ने देखा तो वो बोला, तू जल्दी पर्दा हटाए। अरे तू जल्दी पर्दा हटाए प्यार करने वाले धीरे धीरे, करने वाले धीरे धीरे। गाना सुना आला सम्राट सुरजन चेतन जी, सोच रहे गुरुदेव गाना अच्छा गाते से तो हम भी गाएंगे। और उन्होंने वो गाना लिया और अपनी धुन में धुन दिया और बोले, देखिए जिस समय लाखन पहुंच जाते हैं अपनी पत्नी पद्मा के पास, और पद्मा ने जिस समय अपने हृदय सम्राट को देखा, अरे पतरी कलाई पतिया पति की नानी आंगन में रहते बैठा, लई हमीना भोरन लगी सुना गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी, सोच रहे जब से सभी गा रहे हैं तो हम काय को पीछे रहे। और उन्होंने वो गाना